नमस्कार, द प्रेस हिंदी के साथ हैं आप और मैं हूं शरद। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, क्योंकि यहां से राज्यसभा के लिए बीजेपी ने जिन दो चेहरों को भेजने का फैसला किया है, उनमें एक नाम तरुण चुग और दूसरा रजनीश अग्रवाल का है। तरुण चुग बीजेपी के राष्ट्रीय राजनीति के एक जाना पहचाना नाम है और दूसरा रजनीश अग्रवाल है, जो मध्य प्रदेश की राजनीति में एक जाना पहचाना नाम है। हालांकि जिस तरीके का काम वो पार्टी और संगठन के भीतर कर रहे थे, वो दरअसल बहुत पेचीदा और महत्वपूर्ण काम है, जो आमतौर पर लाइमलाइट से दूर रहता है। हालांकि रजनीश अग्रवाल वो चेहरा है जो एक वक्त में भारतीय जनता पार्टी का सबसे मुखर चेहरा मीडिया के सामने हुआ करते थे और बड़ी दमदारी से वो मीडिया के सामने पार्टी का पक्ष रखते थे। पार्टी ने उनकी कर्तव्य निष्ठा और उनकी योग्यता को देखते हुए उनका प्रमोशन किया और प्रदेश मंत्री उन्हें बनाया गया। हालांकि रजनीश अग्रवाल इससे पहले सागर लोकसभा सीट से अपने टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों की वजह से वो तब पूरा नहीं हो पाया। लेकिन इस बार जब राज्यसभा में जाने वाले नामों की चर्चाएं हो रही थीं, तो रजनीश अग्रवाल का नाम उसमें दूर दूर तक नहीं था और शायद खुद रजनीश अग्रवाल को भी इस बात का एहसास नहीं था कि पार्टी उन्हें लेकर इतना बड़ा फैसला करेगी। और जब उनका नाम तय हुआ तो उन्होंने कई बार इस बात को दोहराया कि उनके जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को पार्टी ने राज्यसभा भेजने का फैसला किया है, ये सिर्फ बीजेपी में ही हो सकता है। कई और मीडिया और राजनीतिक विश्लेषकों ने भी इस आधार पर रजनीश अग्रवाल के राज्यसभा भेजे जाने का आकलन किया कि एक साधारण कार्यकर्ता भी बीजेपी में किस तरीके से महत्वपूर्ण पदों पर भेजा जा सकता है और चौंकाने वाले फैसलों के तरीके से भेजा जा सकता है। लेकिन ये बात तो वो है जो आमतौर पर सार्वजनिक सौजन्य बातचीत में कही जाती है, लेकिन रजनीश अग्रवाल जैसे जो कार्यकर्ता हैं, दरअसल वही बीजेपी की असली ताकत भी हैं। कहने को भले ही वो एक साधारण कार्यकर्ता हैं, लेकिन अगर उनके कामों का आकलन किया जाए तो फिर निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के राजनीतिक संगठन में अगर हम बात करें तो उनके काम या उनके जैसे कार्यकर्ताओं के काम असाधारण कहे जाएंगे। यानी कि ये साधारण कार्यकर्ता ही असाधारण कार्यकर्ता हैं। रजनीश अग्रवाल को जो लोग करीब से जानते हैं, वो ये जानते हैं कि वो संगठन में रह के लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहे थे और ख़ास तौर से मीडिया प्रबंधन, सोशल मीडिया प्रबंधन और जो आंकड़ों के विश्लेषण के तौर पर अध्ययन पार्टी के लिए किया जाना चाहिए, उसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। शायद यही वजह है कि जब किसी बड़े नेता का नाम लिया जाता है मध्य प्रदेश की राजनीति में, मसलन कैलाश विजयवर्गीय, शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद पटेल, उमा भारती, मोहन यादव या कोई और दूसरे भी नेता, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो राजनीति के बड़े चेहरे हैं और पार्टी के बड़े चेहरे हैं, और रजनीश अग्रवाल जैसे साधारण कार्यकर्ता भी हैं। लेकिन यही साधारण कार्यकर्ता कैसे असाधारण काम करते हैं, इसका आकलन पार्टी वक्त वक्त पर करती रहती है और बीजेपी की ये एक रणनीति भी रही है। अगर हम पिछले कुछ वक्त में देखें तो इससे पहले भी जो सीट राज्यसभा के लिए यहाँ मध्य प्रदेश में खाली हुई है और जिस पर मध्य प्रदेश कोटे से रजनीश अग्रवाल जा रहे हैं, दरअसल उसके पहले भी जब सुमेर सिंह सोलंकी एक आदिवासी चेहरा हैं, पिछली बार उनके नाम का चयन किया गया था, तो वो अपने कॉलेज में और अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे थे और जब मैंने ही उनसे उस वक्त में उनका इंटरव्यू किया था तो उन्होंने ये बताया था कि उन्हें उस वक्त में ही कुछ नाम तय होने से कुछ देर पहले ही ये फ़ोन आया था कि उन्हें पार्टी कोई एक बड़ी जिम्मेदारी देना चाहती है। हालांकि तब भी उन्हें ये नहीं बताया गया कि राज्यसभा जाने का उनका जो नाम है वो तय हो गया है, लेकिन उन्हें संकेत दिया गया कि पार्टी उनके बारे में विचार कर रही है। लेकिन किस तरीके से पार्टी एक आम कार्यकर्ता को, एक साधारण कार्यकर्ता को जो पार्टी के अंदर असाधारण कार्य कर रहे हैं, उन्हें राज्यसभा भेजने, उन्हें टिकट देने, उन्हें मंत्री बनाने जैसे फैसले करती है, वो निश्चित तौर पर चौंकाने वाले फैसले होते हैं। और शायद यही वजह है कि बीजेपी में जितने बड़े पद के नेता हैं, उन्हें जितने वजनदार तरीके से मीडिया में पेश किया जाता है, उन्हें उनके जो फैसले हैं पार्टी के, उसमें उतना ही अदना
कई बार दिखाया जाता है। ये हमने पिछला जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें देखा भी कि किस तरीके से राष्ट्रीय राजनीति के बड़े बड़े चेहरों को मध्य प्रदेश भेजा गया और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा गया। इनमें से कुछ नेता तो ऐसे भी थे जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी भूमिकाएं निभा रहे थे, लेकिन उन्हें मध्य प्रदेश भेजा गया। उन्होंने विधानसभा के चुनाव भी लड़े और विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद फिर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हुए। और मध्य प्रदेश से जो बड़े नेता थे, मसलन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उस वक्त भी जो सबसे ज़्यादा लंबे वक्त तक मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, उन्हें हटाकर डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया गया और उन्हें केंद्रीय राजनीति में भेजने का फैसला किया गया। तो इस तरीके के जो परिवर्तन है पार्टी के अंदर, फिर वो चाहे बहुत बड़े कद के जो सो कॉल्ड नेता हैं उन्हें साधारण भूमिकाएं देने की बात हो या फिर साधारण जो कार्यकर्ता हैं उन्हें महत्वपूर्ण भूमिकाएं देने की बात हो, इस तरीके के फैसले होते रहते हैं। और शायद यही वजह है कि पार्टी संगठन में जब ये फैसले होते हैं तो निचले स्तर के कार्यकर्ता या पन्ना प्रमुख से लेकर के एक छोटे से छोटे जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं उन्हें भी ये उम्मीद होती है कि शायद पार्टी उनके बारे में कभी न कभी कहीं न कहीं विचार करेगी, अगर वो पार्टी में अपनी भूमिका को बेहतर तरीके से निभाते रहते हैं। और एक सख्त और बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए इस तरीके की जमावट, इस तरीके के फैसले कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण कहे जाएंगे। फिर वो कोई पार्टी संगठन हो या फिर कोई गैर राजनीतिक संगठन हो या फिर कोई और ऐसी संस्था जिसमें कई समूह में लोग काम करते हों। जहाँ तक बात रजनीश अग्रवाल की है तो रजनीश अग्रवाल को मैंने बहुत करीब से देखा है, उनके साथ बीजेपी की रिपोर्टिंग करने का कई बार मौका मिला है। रजनीश अग्रवाल बड़ी मुखरता से और स्पष्टवादिता के साथ में, अध्ययन के साथ में पार्टी का जो मत है वो हमेशा से रखते रहे। और कई बार जब वो स्क्रीन पर नहीं भी होते थे तो स्क्रीन के पीछे की उनकी जो भूमिकाएं थीं वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती थीं, चाहे फिर वो राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से उन्हें दिए गए किसी प्रबंधन का बड़ा काम हो, जो बड़े शालीनता से प्रदेश मुख्यालय की एक छोटे से कमरे में बैठकर वो अपनी भूमिकाएं निभाते थे। तो जो लोग ये समझ रहे हैं कि रजनीश अग्रवाल एक साधारण जो कार्यकर्ता हैं उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, मैं फिर ये बात को दोहराता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी कई मिसालें पिछले अपने फैसलों में कायम की हैं जिसमें जो साधारण कार्यकर्ता हैं दरअसल वही पार्टी की नज़र में असाधारण कार्यकर्ता हैं। रजनीश अग्रवाल के इस चयन पर, उन्हें राज्यसभा भेजे जाने के पार्टी के फैसले पर आपका क्या मत है, आप क्या सोचते हैं? आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में आके अपनी राय हमें बता सकते हैं। और अभी तक अगर आपने द प्रेस हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।